डियर स्टूडेंट्स, अब जो आपका टॉपिक है वो लास्ट वीडियो लेक्चर 2 आज प्रिपेयर आपका हो रहा है, यानी आज ये चैप्टर आपका फिनिश होने जा रहा है। सेकेंड लास्ट जो वीडियो लेक्चर है वो है आपका बायोफोर्टिफिकेशन और सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। ये बायोफोर्टिफिकेशन जो टर्म आप सुनते हैं ये है क्या एक्चुअली में? कहता है कि जो आप ट्रेडिशनल खाने पीने का सामान देख रहे हैं, जो सीरियल्स देख रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्सेस हो, ठीक है, ये सबको कुछ चीजों से इनरिच करवाना, कुछ फूड कंपोनेंट से इनरिच करवाना, ठीक है। उसमें 4 मेन चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना, प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ाना, अच्छे लेवल का प्रोटीन डालना, ठीक है, इनरिच करना। कहता है फैट अच्छे लेवल का, ठीक है, फैट या ऑयल कंटेंट को बढ़ाना, ठीक है। अच्छे लेवल का मतलब एसेंशियल जितने भी हैं विटामिन्स की मात्रा को बढ़ाना। और कहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल की मात्रा को बढ़ाना, नॉट मैक्रो। यहां पे बात मैक्रो की है ही नहीं। तो कहता है 4 चीजें, ठीक है, इन चीजों से किसी भी सीरियल को, किसी भी पल्सेस को, किसी भी वेजिटेबल्स को, किसी भी फ्रूट को इनरिच करना, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। यानी प्लांट ब्रीडिंग में बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, मतलब बायोफोर्टिफिकेशन करने के बाद अगर हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो वो एक जेनेटिक मतलब इनहेरिटेंस के द्वारा अगले जनरेशन में जाते चला जाता है और हमें बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसकी कमी पूरी हो जाती है। ओके, तो कहता है बायोफोर्टिफिकेशन। तो मैं आपको बायोफोर्टिफिकेशन को कुछ ट्रिक्स के द्वारा पूरा का पूरा मैं बात बताना चाह रहा हूं। तो ये जो बायोफोर्टिफिकेशन जो है ना, इसमें हम सारी बातें ट्रिक्स के द्वारा ही कर लेंगे, क्योंकि इसमें बायोफोर्टिफिकेशन में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि समझिए क्वेश्चन भी यहीं से डायरेक्ट आता है और कहीं से नहीं आता। बायोफोर्टिफिकेशन का डिफिनेशन अभी आपको हमने बता दिया, ठीक है, तो ये तो हर कोई पढ़ लेगा, बट एग्जाम्पल को याद रखना शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम अभी वो चीज भी आपको बताने जा रहे हैं, ट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पे बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा क्या क्या चीज बनाया जाता है और खुद बायोफोर्टिफिकेशन में किस किस कंटेंट को इनरिच किया जाता है, उसका पहला ट्रिक देखिए। सबसे पहला ट्रिक है पीएमओ वी। पीएमओ आप जान रहे हैं, अभी देश में सबसे ताकतवर जो ऑफिस है वो है पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस, ठीक है। वो एक से एक, खास करके मोदी जी के टाइम में पीएमओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहता है पीएमओ एक छोटी से छोटी फाइल को भी देखता है, माइक्रो फाइल को भी देखता है, मिनी फाइल को भी देखता है। उसके बिना देखे किसी भी मंत्रालय को वो सहमति नहीं देता। तो पीएमओ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो पीएमओ है, पीएमओ भी मिनी एंड माइक्रो फाइल तक देखता है। पीएमओ मिनी एंड माइक्रो फाइल तक देखता है, पीएमओ भी। देखिए यहां पे पी से हो गया आपका, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्यू एंड क्यू लिखेंगे हम। ये हो गया आपका, ठीक है, मिनरल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ओ ऑयल कंटेंट और यूजफुल फैट, यूजफुल फैट, ओके। वी विटामिन कंटेंट, विटामिन कंटेंट, ठीक है। और कहते हैं मिनरल एंड माइक्रो को हमने फिर रिपीट किया, मिनी एंड माइक्रो फाइल तक देखता है, ठीक है जी।
तो कहता है किसी भी सीरियल को, किसी भी पल्सेस को, किसी भी वेजिटेबल्स को, ठीक है, किसी भी साग सब्जी को, कहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उसमें एसेंशियल ऑयल की मात्रा को बढ़ाना, उसमें विटामिन कंटेंट को बढ़ाना, उसमें मिनरल के मतलब कंटेंट को बढ़ाना, या उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाना। दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। क्लियर है पॉइंट? तो बायोफोर्टिफिकेशन में यही 4 चीज किया जाता है। ठीक है जी। एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कहता है कि हमारे घर के बगल में एक शख्स है, उसका नाम है, ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है। तो कहता है रामचंद्र प्रसाद सिंह आरपीएस, उसका शॉर्ट नाम क्या है? आरपीएस। तो हमने उनको एक बार बोला, उन्होंने कहा कि हमें गेहूं की रोटी बहुत अच्छी लगती है और कोई भी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने उनको कहा आरपीएस अंकल, प्लीज ट्राई हाइब्रिड मेज, ठीक है, विद डबल लाइसिन क्वांटिटी, डबल लाइसिन कंटेंट, ठीक है। ये बता रहे थे। देखिए ये आरपीएस जो है, ये ट्रिक में नाम क्यों पड़ा आरपीएस प्लीज? कहता है पहले तो ये जानिए कि प्लीज का मतलब क्या हो गया आपका। प्लीज का मतलब हुआ प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड, ठीक है। और लाइसिन भी क्या है? एमिनो एसिड, ठीक है। और ये भी क्या है? एमिनो एसिड। ये क्या हो गया आपका? ट्रिप्टोफान और लाइसिन दोनों की मात्रा क्या थी? डबल थी, ठीक है। दोनों की मात्रा क्या थी? डबल थी, ठीक है। तो कहता है किस में? देखिए रतन, ठीक है, प्रोटीना और शक्ति, ठीक है। ये तीनों हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज का नाम याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं है। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज में ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये तीनों नाम याद रखिएगा। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज में तीनों नाम यानी कि, ठीक है, रतन, ठीक है, प्रोटीना और शक्ति, ठीक है। ये तीनों जो मेज की वैरायटी है, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान की मात्रा डबल है। क्लियर है? ये बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा ही तैयार किया गया। अब आइए एटलस 66, इसको कैसे याद रखिएगा? एटलस 66 ये किसकी वैरायटी है? कहता है गेहूं की वैरायटी है, ये गेहूं की फोर्टिफाइड वैरायटी है डियर। तो देखिए WHEAT, यहां से 80 निकाल लीजिए और इस 80 को यहां पे स्टार्ट कर लीजिए। यानी व्हीट का वैरायटी है एटलस 66। और 66 कैसे याद रखिएगा? व्हीट का प्लांट जो होता है, मॉडर्न व्हीट जो प्लांट है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ये क्या है? हेक्साप्लॉइड। ये है हेक्साप्लॉइड, ये है आपका हेक्साप्लॉइड। तो ये गेहूं क्या है जी? ठीक है, हेक्साप्लॉइड मतलब हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट का हेक्साप्लॉइड 66 गेहूं है, ठीक है। और उसकी वैरायटी क्या है? एटलस 66। एटलस 66 हेक्साप्लॉइड, हाई प्रोटीन कंटेंट, वैरायटी है व्हीट का। बोलिए क्लियर है? कहता है हैज बीन यूज्ड एज ए डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टिवेटेड व्हीट वैरायटी। यानी कि जो भी प्रेजेंट कल्टिवेटेड व्हीट वैरायटी है, ठीक है, उसको उसके लिए डोनर का काम करता है। बोलिए कोई दिक्कत? ये तीसरा ट्रिक भी आपका क्लियर है। अब आइए चौथा ट्रिक, राइस में आप आर के बाद आई को ही पकड़िए। कहता है ये राइस का जो वैरायटी एक जो मतलब अभी इंट्रोड्यूस किया वो है आयरन फोर्टिफाइड राइस। नाम ही है आयरन फोर्टिफाइड राइस। यानी कि राइस में किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? किस मिनरल को? ठीक है। और कहता है वो कौन सा मिनरल है? वो माइक्रो मिनरल है। तो कहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो है आयरन, यानी आयरन फोर्टिफाइड वैरायटी है। और इससे आयरन का जो उपज है वो 5 गुना ज्यादा, मतलब जो आयरन कंटेंट है राइस में, जो नॉर्मल राइस में जो नॉर्मल आयरन कंटेंट होता है उससे 5 गुना ज्यादा ये इनरिच है। क्लियर है पॉइंट?
अब आइए पांचवा, ठीक है, कहता है इसी बायो फोर्टिफिकेशन के द्वारा विटामिन ए रिच क्या क्या बनाया गया, विटामिन ए रिच कैरोट, पंपकिन और, ठीक है, कैरोट, पंपकिन और स्पाइनैक को बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एसीपी साहिल, ठीक है, एसीपी साहिल, ठीक है, एसीपी साहिल याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन ए कंटेंट क्या क्या, सीपी यानी कि सीपी कैरोट, ठीक है, उसके बाद पंपकिन और स्पाइनैक, ठीक है, ये तीनों विटामिन ए कंटेंट बनाया गया बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा। क्लियर है पॉइंट। अब आइए कहते हैं छठा, अब ये देखिए ये सब नॉर्मल बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा बनाया गया, बट ये जो है 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कहा यह जा रहा है कि ये आईसीआर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, आईसीआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये आईसीआर के द्वारा मतलब क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ठीक है। तो आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हेड ऑफिस पूसा दिल्ली, ठीक है। कहता वो एक एग्जाम भी लेता है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे, उसको ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एग्जाम बोलते हैं, आईकार बोलते हैं, ठीक है। वो उसमें भी 1800 के आसपास सीटें होती है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, एनसीईआरटी बेस्ट ही होता है, आपको देना चाहिए वो भी। अब देखिए कहता है कि 6 नंबर पे क्या है, ठीक है, कहता है कि बीबीएस, ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ये जो बीबीसी न्यूज चैनल है, ये चैनल है मतलब न्यूज एजेंसी है बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ये जो न्यूज एजेंसी है ये भी दूसरे चैनलों की तरह ही महाठग है। कहता है बीबीसी भी महाठग है, बीबीसी भी महाठग है। देखिए महाठग, मस्टर्ड टोमेटो, बीबीसी, बी से बथुआ, ठीक है, बी से बथुआ, बी से बीटर गार्ड और सी से विटामिन सी, यानी विटामिन सी इनरिच किसको प्रोड्यूस किया गया, विटामिन सी से इनरिच बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा विटामिन सी से युक्त किसको प्रोड्यूस किया गया, बथुआ को, बीटर गार्ड को, ठीक है, मस्टर्ड को और टोमेटो को, यानी बथुआ, बीटर गार्ड, मस्टर्ड, टोमेटो, इसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, ठीक है जी, याद हो गया। अब आइए 7वां में एसबीआई कार्नोन, एसबीआई कार्नोन। अब देखिए यहाँ पे एस से स्पाइनैक, ठीक है, बी से बथुआ, फिर आ गए स्पाइनैक बथुआ। इसकी एक दूसरी वेराइटी ऐसी बनाई गई जिसमें आयरन की मात्रा को बढ़ाया गया, आयरन और कैल्शियम, यानी आयरन और कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम, ठीक है। तो कहता है आयरन और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाया गया, सी से कैल्शियम, आई से आयरन, आयरन और कैल्शियम से युक्त किसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, तो क्या बोलिएगा, ठीक है, स्पाइनैक को और बथुआ को। और लास्ट में आपको है प्रोटीन इनरिच, ठीक है, ब्रॉडबीन, लवलव और फ्रेंच गार्डन। देखिए इसका एक देहाती मैंने मतलब ट्रिक आपको इंट्रोड्यूस किया देहात में, ठीक है। देखिए मतलब अभी भी देहात और शहर में थोड़ी सी अंतर तो है कि भाई शहरों में आप देखिएगा लेडी आपको बहुत वर्किंग मिलेगी, ठीक है, और मुझे लगता है वर्किंग लेडी मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब फार बेटर या मतलब इक्वलिटी में मतलब ये है कि गांव में अभी भी बहुत सारी लेडियों को काम नहीं करने दिया जाता है समाज के द्वारा, तो वो लोग घर पे बैठे रहते हैं, तो घर पे बैठ के कितना काम करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि शहर में भी होता है, तो बहुत ऐसे कपल भी होते हैं जो शहर में कहीं गार्डन में बैठे हुए हैं, ठीक है, लब 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 करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि फ्रेंच बीबी के साथ पति गार्डन में बैठ के लवलव कर रहा था, ठीक है। तो ये जो लवलव है ना टर्म, ठीक है, वो ये है, ठीक है, यानी कि फ्रेंच, देखिए फ्रेंच, ठीक है, बीबी, ये देखिए ब्रॉड बीन, ये है ब्रॉड बीन, यानी कि फ्रेंच बीबी के साथ गार्डन में बैठकर पति लवलव कर रहा था, ठीक है, यानी फ्रेंच बीबी, ब्रॉड बीन, फ्रेंच बीन, लवलव के साथ बैठकर पति गार्डन में लवलव कर रहा था, ठीक है, क्लियर, यानी फ्रेंच बीबी, ठीक है, और पति, ठीक है, पति अपने फ्रेंच बीबी के साथ गार्डन में बैठ के लवलव कर रहा था, ये है ट्रिक, ठीक है। तो कहता है इसके थ्रू
आपको टोटल बायोफोर्टिफिकेशन का जितना एग्जाम्पल है ये आपको मैंने याद करवाया। क्लियर है? अब सुनिए, कहता है कि एक टर्म है सिंगल सेल प्रोटीन। ये अगर याद हो गया, ये पूरा का पूरा ये आपका मतलब ट्रिक भी हो गया, ठीक है, और ट्रिक के थ्रू पूरा का पूरा बायोफोर्टिफिकेशन आपको याद हो गया। क्लियर है? तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, एक है आपका सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या है सो देखिए, कहता है कि कभी कभी क्या होता है मालूम है कि जो मतलब आपने पढ़ा होगा 850 मिलियन लगभग पॉपुलेशन ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जो हिडन हंगर से सफर कर रहा है। लगभग 3 बिलियन से ज्यादा ऐसा पॉपुलेशन है जिसको क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है, यानी क्वालिटी खाना का मतलब माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, ये सब क्यों है? कहता है जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है दुनिया में उतना फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उतना क्वालिटी वाला फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, और कहता है कि अगर हो भी रहा है तो सब लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, कहता है हम कुछ भी कर लें उतना भोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितना पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया, अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो कहता है कि बहुत सारे लोग मतलब ये भी है कि जो वेजिटेरियन है उनको छोड़ के नॉन वेज की तरफ जाते हैं, वो और ज्यादा फूड के डिमांड को दुनिया में बढ़ा रहा है। कैसे? जितने लोग मांसाहारी होंगे उतना ज्यादा फूड ग्रेन भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मतलब एक आप ये जानिए कि एक एवरेज निकाला गया है कि 1 किलो मीट के प्रोडक्शन के लिए 3 से लेके 10 किलो तक फूड ग्रेन यूज होता है। ठीक है, एनिमल फार्मिंग के द्वारा, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो एनिमल फार्मिंग है, जो लाइव स्टॉक है, उसके थ्रू 1 किलो मीट प्राप्त करने के लिए लगभग 3 से 10 किलो अनाज का खर्चा होता है। अब आप समझिए कितना महंगा है। ठीक है, तो कहता है कि ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, कृषि योग्य भूमि कम होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, कॉलोनाइजेशन के कारण, उसके कारण डिमांड फूड की बढ़ती जा रही है। ओके, इस फूड का अल्टरनेटिव सप्लीमेंट निकाला गया। कहता है इसका क्या अल्टरनेटिव सप्लीमेंट निकाला गया जी? कहता है इसका अल्टरनेटिव सप्लीमेंट ये है कि हम लोग एक ऐसे टेक्निक पे काम कर मतलब आजकल कर रहे हैं जिसका नाम पड़ा सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल प्रोटीन में हम लोग यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, कॉमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे। और उस कॉमर्शियल स्केल या इंडस्ट्रियल स्केल पे उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल सबको बहुत कम टाइम में और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। एक ये कहा जा रहा है कि एक दिन में, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में 250 किलो, ठीक है, 250 किलोग्राम का कोई अगर एनिमल है एवरेज, तो वो 200 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन को पैदा करता है, प्रोटीन को पैदा करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, ये डाटा आप याद रखिएगा। ठीक है, कहता है अगर हम मात्र 250 ग्राम, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रो करवाने के लिए छोड़ दें, ठीक है, ग्रोइंग कंडीशन में छोड़ दें, तो आप समझिए कि यहां पे जो बायोमास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बनेगा
बायोमास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बायोमास बनेगा वो लगभग 25 टन के आसपास होगा। यानी 25 टन प्रोटीन बना देगा उतने ही टाइम पर डे। अब आप समझिए क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैल्यू। तो कहता है दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो एनसीईआरटी में एक का एग्जांपल लिया गया, उसका नाम है स्पाइरुलिना। ये एस्पायरुलिना, ठीक है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये एस्पायरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, एस्पायरुलिना का यूज किया गया, ठीक है। और हम क्लोरेला का भी यूज कर सकते हैं। क्लोरेला क्या है? ये ग्रीन एल्गी है, ये है ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपको अभी जस्ट मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये आपका क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बट दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों यूनिसेलुलर है, दोनों सिंगल सेल का होता है। ये भी प्रोटीन रिच, ये भी प्रोटीन रिच। इन दोनों का हम यूज कर सकते हैं पहले, लेकिन उसके पहले ये सुनिए आप कि ये मतलब जो हमने यूज 250 ग्राम माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करें, किस टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा? इसमें दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। एक है मिथाइलोफिलस, मिथाइलोफिलस, ठीक है, और एक है आपका मिथाइलोट्रोफस, मिथाइलोट्रोफस, ठीक है, मिथाइलोट्रोफस, ठीक है जी। तो मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोफस, ठीक है जी। तो ये मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोफस ये जो है, ये दोनों माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके मात्र 250 ग्राम को अगर हम लेंगे तो उसको अगर फ्रीली डिवीजन के लिए, मतलब बाइनरी फ्यूजन के लिए छोड़ देंगे, उसका इतना बायोमास तैयार होगा लगभग 25 टन प्रोटीन के बराबर होगा। बहुत कम टाइम में, बहुत ज्यादा मात्रा में, अच्छे क्वालिटी के साथ। अगर हमें प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना हो, अगर हमें लिपिड कंटेंट को बढ़ाना हो, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को बढ़ाना हो, ठीक है, ऑयल कंटेंट को बढ़ाना हो, विटामिन कंटेंट को बढ़ाना हो, मिनरल कंटेंट को बढ़ाना हो, तो हम लोग यूज कर सकते हैं एससीपी। हालांकि एससीपी के नाम में सिर्फ प्रोटीन है, बट बाकी चीजों को भी इनरिच किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है कि जैसे स्पाइरुलिना है, ब्लू ग्रीन एल्गी और क्लोरेला, ये जो आप देख रहे हैं, कहता है इसको जब हम ग्रो करवाते हैं, किस पे जी? ठीक है, कहते हैं इसको हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है। तो कहता है पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट में जो वाटर निकलता है, ठीक है, और जो स्टार्च निकलता है, ठीक है, उसमें हम ग्रो करवाते हैं किसको? एस्पाइरुलिना को, ठीक है जी। या हम इसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है, कहता है स्ट्रॉ पे, किस पे? स्ट्रॉ पे, ठीक है, स्ट्रॉ पे ग्रो करवाते हैं, ठीक है जी। तो कहता है चाहे आप उस पे मतलब ग्रो करवाओ या स्ट्रॉ पे ग्रो करवाओ, ठीक है। या कहता है मैन्योर पे, एनिमल मैन्योर पे, एनिमल मैन्योर पे, ठीक है, या इवन आप सीवेज पे ग्रो करवाओ, किस पे? सीवेज पे ग्रो करवाओ, ठीक है, या मोलेसेस पे ग्रो करवाओ, ठीक है, मोलेसेस पे ग्रो करवाओ, मोलेसेस पे ग्रो करवाओ, जिसपे भी आप ग्रो करवाओगे, ठीक है। कहता है इसके पूरे ग्रोथ से पूरा का पूरा प्रोटीन इनरिच, ठीक है, कंपाउंड मिलेगा आपको, ठीक है। यानी स्पाइरुलिना एक ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये स्पाइरुलिना का इतना ग्रोथ होगा कि उससे आपको बहुत कम टाइम में, ठीक है, इतना प्रोडक्शन होगा कि एक अल्टरनेटिव वे होगा, ठीक है। किस पे इसको हम ग्रो करवाते हैं? पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट में ग्रो करवाते हैं, उसके वाटर और स्टार्च जो मेन निकलता है उस पे ग्रो करवाइए, या स्ट्रॉ पे ग्रो करवाइए,
सीवेज पे ग्रो करवाइए, एनिमल मैन्योर पे ग्रो करवाइए, ठीक है, या ठीक है मोलिसेस पे ग्रो कर, इस सब पे ग्रो करवाने से इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, बहुत तेज ग्रोथ होगा और वहां से हमें इस सब चीजों की आपूर्ति होगी। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है कि मशरूम एक और है, मशरूम वो भी इसी में आएगा, मशरूम भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये जो मशरूम है ठीक है, ये भी मशरूम कल्चर भी एक अल्टरनेटिव पाथवे के रूप में आया है, अल्टरनेटिव पाथवे के रूप में आया है। क्लियर है? तो मशरूम कल्चर भी आजकल बहुत फेमस है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका आज का पहला वीडियो है। एक और आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे टिश्यू कल्चर की, सोमा क्लोनल वेरिएशन की, ठीक है, इन दोनों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा टोटिपोटेंसी वगैरह के बारे में बात करेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो एक वीडियो आपका और होगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।